अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के चक्कर में हम सुपीरियर हैं, हमने 3 मिनट में डिलीवर कर दिया, तूने 5 में किया था ना, मैंने 3 मिनट में कर दिया। कितने लोगों की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो यार आप लोग। क्यों कर रहे हो ऐसा? सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूं और आप सभी का डिस्कस के 4th एपिसोड में स्वागत है। आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप ज़रा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। ये एक क्विक कॉमर्स वेबसाइट के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है, जो कि मेरा ही है, मैंने ही ऑर्डर किया था। आप इसमें देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट्स को ऐड किया है मैंने अपने ऑर्डर में, वो मुझे विदिन 6 मिनट्स डिलीवर हुए। 6 मिनट के अंदर-अंदर मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि 6 मिनट में मुझे एक बार 3 मिनट के अंदर भी ऑर्डर मिला है? अनबिलीवेबल होता है ये। क्या 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप तक ऑर्डर पहुँचाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा रिस्क होता है, कितना ज़्यादा पैनिक करते हैं ये सारे स्टाफ के जो लोग होते हैं। आप तो अपने सोफ़े पर बैठे-बैठे इंक्लूडिंग मी ऑर्डर भी कर देते हैं कभी-कभी, है ना? सच बताऊँ, हमें ना 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए ही नहीं, ना तो आपको, ना मुझे, ना तो किसी को भी। क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, ग्रोसरी आइटम्स होती हैं और फूड आइटम्स होती हैं, है ना? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल, कर्ड, मिल्क, राइट? वो 10 मिनट में मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत होती है। खैर, उस टॉपिक पे आता हूँ कि 6 मिनट में जो ऑर्डर डिलीवर होता है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है और कितना पैनिक होता है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट डन करते हैं, उसके बाद इनके जो डार्क स्टोर या वेयर हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पर खलबली मच जाती है। एक इंसान फटाफट से उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए भागता है, ट्रॉली या कार्ट जो भी लेकर अपने वेयर हाउस में जो-जो आपने सामान दिया है ऑर्डर पे, उसको इकट्ठा करता है और लाके बिल करने के बाद, वेइंग करने के बाद अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो, वो ला कर के गेट पर रखता है, पैकिंग करने के बाद। राइडर फटाफट से आता है, कुछ राइडर्स वहाँ पर भी होते हैं, मैंने देखे हैं डार्क स्टोर्स के बाद। वो आपके ऑर्डर को पिक करता है और बुलेट की स्पीड से भागता है वो फिर उसके बाद। कुछ भी वेदर कंडीशन हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, फॉग हो, कुछ भी हो, नॉर्थ में इतना ज़्यादा फॉग होता है, बिल्कुल चिल्ड वाली ठंड होती है। भागते हैं लोग। क्यों भागते हैं? ताकि उनको कुछ 8, 10, 12 रुपए जो भी ऑर्डर पे मिलते हैं वो मिल पाए। आपके सिर्फ ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए ये लोग अपने लाइफ को रिस्क पे डाल देते हैं यार। इतनी तेज़ बाइक चलाते हैं, जो भी इनके पास बैटरी वाला स्कूटर हो या कुछ भी हो, वो इतना तेज़ ड्राइव करते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। क्या आप चाहते हैं, क्या मैं चाहता हूँ, क्या बाकी लोग चाहते हैं कि ऑर्डर को 10 मिनट में आप तक डिलीवर किया जाए या 6 मिनट में डिलीवर किया जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई हाँ बोलेगा। क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है यार इस काम में। वेयर हाउस के लोगों को पैनिक होता है, राइडर्स को पैनिक होता है, आप खुद भी पैनिक होते हैं, पता नहीं कब आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, 3 मिनट में आ जाएगा। आपका ध्यान बस सिर्फ डोर की तरफ लगा रहता है यार, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। एक ऐसी चीज़ हमें बेची जा रही है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पर आप जब रोड पे जाते हैं, आप देखते हैं हरे, पीले, लाल, नीले, पर्पल डिफरेंट कलर्स के होर्डिंग लगे हैं अलग-अलग कंपनीज़ के। हम 10 मिनट में डिलीवर करते हैं, हम 6 मिनट में डिलीवर करते हैं, हम 5 मिनट में डिलीवर करते हैं। किस चीज़ की होड़ लगी हुई है यार ये? क्या ज़रूरत है इसकी? क्या सिर्फ़ जो गिग वर्कर्स हैं उनकी लाइफ़ को रिस्क पे डालने के लिए? और वो लोग भी बेचारे, मतलब उनको तो खाना खाना है ना यार, कुछ तो अर्निंग करनी पड़ेगी। वो तो उनका ड्यूटी है, वो करेंगे। क्यों हमें चाहिए 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ? मुझे खराब लगता है ये सब कुछ बोलने में। और मतलब कि मैंने बहुत बार उसको बोला भी है कि यार 5 मिनट में आप लोग क्यों ले आते हो? कहता है हमारी ड्यूटी है, 5 मिनट में लाना पड़ेगा। ये बात रही ग्रोसरी डिलीवरी की, राइट? आप मेडिसिन्स ऑर्डर करके देख लो, 1 दिन में भी नहीं आएगी आपके पास, जहाँ तक मुझे पता है। बहुत सारी जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, जो दावा करती हैं कि मेडिसिन को हम लोग डिलीवर कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जो जल्दी से जल्दी भी कर रही होगी ना, आई थिंक 2 घंटे से पहले नहीं करेगी। आप जिस केमिस्ट को जानते हैं, आपके घर के पास है, आप उसको फ़ोन करिए, वो भी 2 घंटे बाद ही पहुँचाता है यार आपको। जिस चीज़ की ज़रूरत है, एक्चुअली में 5-10 मिनट के लिए, एक्चुअली में 5-10 मिनट के अंदर कभी-कभी हो सकता है किसी की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं हो, कुछ हो। दवाइयाँ अगर 5-10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने की बात की जाती है, वो समझ आता है। लेकिन ये फूड आइटम्स, यार अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि जब आपने खाना खाना, आप जब भी ऑर्डर करते हो बिल्कुल तुरंत कि हाँ भाई मुझे कर्ड चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, दूध पीना है तभी आप ऑर्डर करोगे क्या? आप पहले से अरेंजमेंट करके रखते हो यार, ठीक है, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? या कुछ वेजिटेबल अगर आधे घंटे बाद आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप प्री प्लानिंग करके ऑर्डर करोगे। 10 मिनट के अंदर क्यों कंपनीज़ अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के चक्कर में, प्रॉफिट्स तो खैर क्या ही बढ़ा रही हैं ये जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, क्विक कॉमर्स कंपनीज़ हैं। प्रॉफिट्स तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी प्रॉफिटेबल है, ये सिर्फ़ पैसा बर्न कर रहे हैं।
अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के चक्कर में हम सुपीरियर है, हमने 3 मिनट में डिलीवर कर दिया, तूने 5 में किया था ना, मैंने 3 मिनट में कर दिया। कितने लोगों की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो यार आप लोग, क्यों कर रहे हो ऐसा? हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? पहले के टाइम में जब ई-कॉमर्स इंडिया में लॉन्च हुआ था, गिनी-चुनी कंपनियाँ होती थी बड़ी-बड़ी जो हैं, वो लोग 2-3 दिन में प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते थे आपको जो चाहिए। फिर उसको कम करके 1 दिन किया गया, फिर उसको और भी कम करके क्विक कॉमर्स में कन्वर्ट किया गया, 2 घंटे किया गया। बट अब तो हद ही हो गई यार, 10 मिनट, 5 मिनट, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों यार? जो ये वर्कर्स हैं ना, इनको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था शायद कि 22,000 एक पर्सन को अर्निंग थी, 1 महीने की अर्निंग जो थी उसकी 22,000 थी। वो 14 से 16 घंटे, 12-16 घंटे काम करता है, उसके बाद उसको अगर 22,000 मिल भी, तो कौन-सा ज़्यादा पैसा उसको मिल गया यार? आई डोंट थिंक कि वो संडे को भी छुट्टी करता होगा, नहीं। दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस जो है वो आई थिंक 17-18 हज़ार रुपए है। तो अगर आप इस चीज़ को एडजस्ट करो, 22,000 उसको मिला, जो एक मिनिमम वेजेस है उसमें संडेज़ को ऑफ होता है। इस बेचारे गिग वर्कर को संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। तो अगर आप इसके संडेज़ की सैलरीज़ को भी काउंट करो, तो आई थिंक वो 17-18 हज़ार रुपए उसको इफेक्टिवली मिल रहा है। 17-18 हज़ार रुपए उसको मिल रहे हैं, और ये सभी को नहीं मिल रहे। ये उस पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात थी जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी या कुछ था, और वो काम भी तो डबल कर रहा है यार। एक 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है नॉर्मल, वो 16 घंटे, 14 घंटे काम कर रहा है। तो टेक्निकली तो उसको आधे ही पैसे मिले ना मिनिमम वेज से, और उसके लिए वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहा है। अपनी बाइक की ईएमआईज़ को पे कर रहा है। उसके ऊपर प्रेशर है यार खाना खाने का, अपनी फैमिली को सँभालने का। जो लोग जिनके पास बच्चे होंगे उनके बच्चों की स्कूल की फीस भरने का। इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है यार। क्यों? क्या ज़रूरत है इस प्रेशर को बिल्ड करने की? अगर वो 2 घंटे में भी जैसे पहले होता था, काफ़ी सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। अभी भी जो नॉर्मल ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, 8-10 ऑर्डर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे 2-3 घंटे में डिलीवर करते हैं वो लोग। क्या वैसे नहीं किया जा सकता इसको? किसको 10 मिनट में दही चाहिए यार? किसको 5 मिनट में साबुन चाहिए? जब बिल्कुल बाथरूम के अंदर घुसते हो तब साबुन ऑर्डर करते हो क्या? पहले करो ना। और अगर बिना साबुन के नहा भी लिए, बिना दही के खाना खा भी लिया, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्यों चाहिए आपको ड्राई फ्रूट 5 मिनट में भई? मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें जस्टिफाइड हैं, और ये इतना बिल्कुल है तौबा मचाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। इतने सारे लोगों की लाइफ़ को रिस्क पे डाल के हमें अवेयर होना चाहिए। हम अगर ऑर्डर करना बंद कर दें, 10 मिनट वाला स्लॉट जो भी है ये, अगर हम ऑर्डर करना ही बंद कर दें, जो कि सभी लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। कंपनीज़ भी यार एक दूसरे के साथ होड़ में लगी हुई, जैसा मैंने कहा, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के चक्कर में। अगर वो इस चीज़ को समझें, अगर वो कम करें, तो ठीक रहेगा। लाइफ़्स को रिस्क पे कम से कम डालने की कोशिश की जानी चाहिए, है ना? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताएँ, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये किसी गिग वर्कर के पास पहुँच जाए, और वो बेचारा देखे तो एक बार सोचेगा तो ज़रूर यार, कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अपनी लाइफ़ को रिस्क पे क्यों डाल रहा हूँ यार? या फिर जो लोग ऑर्डर करते हैं, कंटिन्यूअसली ऑर्डर करते हैं, डेली भी ऑर्डर करते हैं कुछ लोग, यार वो भी एक बार सोचें। चीज़ों को प्री प्लान कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। बाय बाय। गुड नाइट।